गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा रिवर्ब कम करना। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भजन रहस्य। भगवान का भजन वो इस संसार के लिए रहस्य ही है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, नहीं करता। दूसरे की संतुष्टि में अपनी तृप्ति की भावना रहती है, अपनी संतुष्टि की भावना रहती है। परंतु भगवत धाम में स्वसुख हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी भावना नहीं होती। मेरी इस क्रिया से सामने वाले को सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, ये होता है। जहाँ स्वसुख की किंचित मात्र आभास भी ना हो, वहाँ पर भगवान के भजन और भगवान की सेवा की बात, या वहीं पे भक्ति और भजन है। और ये रहस्य था इस संसार के लिए। इस रहस्य को खोला किन्होंने? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरि नामामृत ग्रंथ में, हरि नाम चिंतामणि, और उसी में से इस भजन रहस्य को निकाला है। क्या कहते हैं? ये न जन्म शते पूर्वं वासुदेव समर्चितं तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। हे अर्जुन, जिसके 100 जन्मों तक भगवान वासुदेव का समर्चन किया हो, भगवान की पूजन किया हो, उसके मुख में सदा हरिनाम तिष्ठन्ति, उसके मुख में हरिनाम विराजमान होता है। देखिए, हमने बीच में सुना था जैव धर्म के अंदर, जो ठाकुर जी की सेवा पूजा में जिसकी निष्ठा है, अर्चन में जिसकी निष्ठा है, उसे कनिष्ठ अधिकारी कहा है। तो बहुत जन्मों तक, लगभग 100 जन्मों तक कर्म में निष्ठित होकर के अपने कर्म को समर्पित करते हुए जो व्यक्ति
भगवान का अर्चन करता है, सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से, उसके मुख से हरिनाम प्रकट होता है और हरिनाम उन्हीं के मुख में विराजमान रहता है। इसका एक अर्थ ये भी है कि जो उत्तम स्थिति है वो कनिष्ठ वाली स्थिति से भी आती है। लोग डायरेक्टली कई बार सोचते हैं कि हम हरि नाम को ही करें, हरि नाम ही परम साधन है, भगवान की पूजा वगैरह ये सब तो कनिष्ठ अधिकारियों के लिए है। ऐसा भावना करके कई लोग अज्ञानता कर बैठते हैं। भगवान का पूजन, भगवान की श्रृंगार, भगवान की आरती, भगवान की सेवा जो है ये कनिष्ठ अधिकारी के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी की इसमें रुचि होती है और जो शुद्ध भक्त हैं, जो उत्तम भागवत हैं, उनका भगवत सेवा में रुचि तो होती है, लेकिन उनकी नाम में निष्ठा और अधिक होती है। नाम में निष्ठा अधिक होने का मतलब क्या है? उनके मुखमर जब नाम प्रकट होता है तो नाम साक्षात स्वरूप से प्रकट होता है। साक्षात स्वरूप के प्रकट होने का मतलब नाम और नामी प्रभु में कोई अंतर नजर नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है? नाम और नामी अलग ही हैं दोनों। कृष्ण नाम और कृष्ण तो अलग हैं। हाँ, अलग हैं। उसके लिए अलग हैं जिस व्यक्ति की जड़ाभिनिवेश है, जो शरीर में अभिष्ट हो रखा है, जिसका शरीर में ही सारा निवेश है, जिसकी ऊर्जा शरीर में ही निवेशित है, उसको हो सकता है। जो चिदाभिनिवेश है, जिसको भगवान में अभिनिवेश हो गया है। अभिनिवेश के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ है जिसका अभिमान निवेश हुआ हो। अभिमान निवेश किसे कहते हैं? निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, है ना। जिसका अभिमान शरीर में अभिनिवेश है, जिसका अभिमान शरीर में इन्वेस्टेड है, उसने अपने आप को शरीर में ही देखा है। जहाँ अपने आप को शरीर के रूप में ही देखा है, उसके लिए जो भगवत पूजा है वो बहुत महान मायने रखती है। बहुत भगवत सेवा जो बहुत मायने, उसमें वैष्णव और गुरु ये सब और भगवान का नाम कीर्तन ये सब सेकेंडरी हैं उसके लिए, क्योंकि उसको देह में उसका अभिनिवेश हुआ है, मन में अभिनिवेश हुआ है। ऐसे व्यक्ति का विग्रह सेवा में बहुत रुचि होती है। नाम कीर्तन भी वो विग्रह के अधीन समझता है। बात समझ रहे? नाम कीर्तन को भी विग्रह के अधीन समझता है। गुरु और वैष्णवों को भी विग्रह की सेवा का उपकरण समझता है। ऐसा कनिष्ठ अधिकारी होता है। वो कनिष्ठ अधिकारी 100 जन्मों तक निष्ठापूर्वक, यहाँ लिखा है समर्चितः, सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से अर्चन करे भगवान विष्णु का, भगवान की सेवा करे। उसके बाद तन्मुखे हरिनाम सदा, उसके मुख में हरिनाम फिर प्रकट होते हैं। हरिनाम प्रकट होने का मतलब जब वो नाम लेता है तो भगवान साक्षात नाम स्वरूप से हैं, ये उसको अनुभव होता है। सांप कहने से सांप का आभास होगा, कुत्ता कहने से कुत्ते का आभास होगा।
बिल्ली कहने से बिल्ली का आभास होगा, लेकिन ये आभास ना हो करके साक्षात तत्व सामने हो, साक्षात वस्तु सामने हो। कृष्ण कहने से कृष्ण हैं सामने, ऐसा जब अनुभव होने लगे तब समझना कि अब हरिनाम होना शुरू हुआ है। यहाँ पे कल हमने श्रवण किया था, भगवान के जो 16 युगल हैं, नाम युगल जो हैं, उनका अर्थ हमने कल श्रवण किया था। आदि हरे कृष्ण अर्थे अविद्या दमन, श्रद्धार सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। हमारी अविद्या के बारे में कल चर्चा हुई थी, अज्ञानता के लिए, और फिर चर्चा हुई थी अनर्थ के बारे में। कोई बताएगा अनर्थ कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? आपसे पूछ रहा हूं, इशारा क्या कर रहा हूं, देख किसको रहा हूं? आपको? वेरी गुड, बोलो। ये तो तीन हुए। स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल्य अपराध, ये अनर्थ हैं। पहले अविद्या नष्ट होती है, फिर अनर्थ नष्ट होते हैं। पहले अविद्या जाती है, फिर अनर्थ जाते हैं। कल हमने इसके बारे में सुना था, आज हम आगे बढ़ते हैं। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अनर्थ भजन क्रिया, साधु संगो अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, सयात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदयञ्चति, साधकानामयं प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत्क्रमा। भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम प्रकट होने से पहले क्या स्थिति होती है, कौन कौन सी अवस्थाओं से जीवात्मा निकलते हुए पहुंचती है? पहली होती है आदो श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा होती है। श्रद्धा कैसी श्रद्धा होती है? दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा में कहीं भी कोई भी संदेह या संशय नहीं। मैंने एक बार तो ऐसा श्रवण किया कि श्रद्धा अगर निश्चित हो, अच्छी हो, दृढ़ हो, तो पथ प्रदर्शक अभी अगर सही नहीं है, दिखलाने वाला रास्ता सही नहीं है, जो दिखलाया है जिसने रास्ता, वो व्यक्ति अभी परिपक्व नहीं है, तो भी उसे उस श्रद्धा के प्रभाव से कोई ना कोई विशेष संग प्राप्त होगा और उस विशेष संग से उसके अनर्थ दूर होंगे। ऐसे होता है। कल भी हमने चर्चा की थी कि किसी एक संस्था के आचार्यों ने अपना भजन छोड़ा, भजन साधन छोड़ करके वो पुनः जिन विषयों में थे, खाना पीना, उसी में चले गए। गुरु जी के जाने के बाद ऐसा अक्सर दुर्भाग्य आता है। चले गए,
तो उनके शिष्यगण भटकने लगे, परंतु श्रद्धा उनकी स्थिर थी, अच्छी श्रद्धा थी। तो उनको सद साधु मिले, गुरुदेव मिले हमारे, और महापुरुष लोग मिले, जिनसे उनकी श्रद्धा ने फिर दोबारा से रास्ता पकड़ा। फिर दोबारा से वह श्रद्धा साधु संग के साथ भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति हुई। साधु संग सर्वशास्त्री कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि। कहते इस श्लोक के द्वारा साधक के भक्ति क्रम का वर्णन किया जा रहा है। भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्र वचनों में विश्वास और हरि कथा श्रवण की अभिलाषा होना श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा उदय के पश्चात साधु संग और फिर भजन क्रिया आरंभ होती है। साथ ही साथ अनर्थ निवृत्ति भी होनी आरंभ हो जाती है। यहाँ पर साधु संग का मतलब है गुरुदेव की कृपा मिलना। साधु संग का मतलब है जो वास्तविकता में भगवान की सेवा में हैं उनका संग, उनका दर्शन मिलना, और उनके दर्शन में भजन क्रिया प्राप्त होना। भजन क्रिया क्या होता है? तिलक लगाना, क्यों लगाना इसका मालूम पड़ना, कंठी धारण करना क्यों करना इसका मालूम पड़ना, हरि नाम जप करना, यही है भजन क्रिया। और इस भजन क्रिया के साथ साथ उसका अनर्थ निवृत्ति होनी शुरू हो जाती है। अनर्थ निवृत्ति अभी हमने बोले थे। अनर्थ कितने, कौन कौन से अभी बोले थे? कौन कौन से? याद रखो, बोलो। स्वरूप भ्रम, जब अपना मैं कौन हूं भूल जाऊंगा तो असत, मैं सत वस्तु हूं, मैं ज्ञानमय वस्तु हूं। जब मैं इस स्वरूप को भूल गया, असत स्वरूप को याद करने से, अपने स्वरूप को भूल जाने से, मैं ये हूं ऐसा याद करने से, तो असत तृष्णा हुई। समझ आई? स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा। असत मतलब शरीर, शरीर की तृष्णा वो हुई। उस शरीर तृष्णा के बाद में हृदय दुर्बल, हृदय में जो ताकत थी, जो भक्ति साधन का जो एक प्रभाव था, जो आदि काल में था, वो दुर्बल हो गया। क्यों? असत के प्रति आसक्ति बढ़ने लगी, असत तृष्णा के कारण। और जब हृदय दुर्बल हुआ तो व्यक्ति क्या करता है? अपराध। समझ आया? स्वरूप ब्रह्म, आगे अब भी समझाया। स्वरूप ब्रह्म, आगे असत निष्ठा, शिष्ठा, तृष्णा, असत तृष्णा, उसके बाद हृदय दुर्लभ, हृदय दौर्बल्य, दुर्बलता, दुर्लभ नहीं, हृदय दुर्बल। उसके बाद जब हृदय दुबला हो गया तो क्या करता है जीव? कुछ नहीं करता, अपराध करता है। बुद्धि में डालो इसको, ठीक है? पता रहेगा, फिर अपना एग्जामिन कर सकते हैं।
तत्पश्चात भजन में निष्ठा होती है। ये चारों अनर्थ नष्ट होने के बाद में, खत्म होने के बाद में भजन में निष्ठा होती है। समझे नहीं? ऐसे नहीं निष्ठा हो जाती। निष्ठा का मतलब निश्चित स्थिति। जीव आत्मा की इस वक्त स्थिति बिगड़ी हुई है। असत में रुचि होने के नाते, शरीर में रुचि होने के नाते उसकी स्थिति बिगड़ी हुई है। उस स्थिति बिगड़ी होने के कारण ही सारा उत्पात हो रहा है। तो वह उसके भजन में निष्ठा हो जाएगी, सेवा में निष्ठा हो जाएगी। सेवा में कौन सी सेवा में? दो प्रकार की, शरीर की सेवा और आत्मा के द्वारा। शरीर में मन भी आ गया, वाणी भी आ गई, शरीर भी आ गया। आत्मिक और दैहिक, ये दोनों भजनों में निष्ठा होगी। ऐसा नहीं कि आत्मा वाली जो स्थिति है उसमें भजन में है निष्ठा, लेकिन फिजिकल कर्म नहीं करता ना। फिर होगी रुचि, तत्पश्चात फिर रुचि, तत्पश्चात भजन, भजनीय वस्तु के प्रति आसक्ति। देखिए, नाम में निष्ठा होगी। निष्ठा होने का मतलब है और कोई भी मेरा साधन नहीं, और कोई भी मेरा सहारा नहीं। निष्ठा होने के बाद में उसमें फिर रुचि भी होने लगेगी, टेस्ट भी आने लगेगा। अभी नाम में रस नहीं आता है ना? नाम करते हुए आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि विषय रूपी विष को, मलमूत्र को खाया है। वही वैष्णव प्रसाद, वैष्णवों के चरणों की रज, वैष्णवों के चरणों का जल, उनका अवशिष्ट, और वैष्णव भक्त पद अवशिष्ट, यही तीन साधन बल। भक्त भुक्त भक्त भुक्त अवशिष्ट, भक्त पद जल, भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट, और यही तीन साधन है बल। समझे? ये साधन के बल हैं। इनसे साधन में बल प्राप्त होता है। लेकिन कई बार ये आपके भजन को नष्ट भी कर सकते हैं। कैसे? आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हैले, अमानी ना हवो आमी, प्रतिष्ठा सा आशी हृदय दूषिवे, हई वो निरयगामी। क्या है? उचिष्टादि दाने हवि अभिमान भारण। उचिष्टादि दाने हवे अभिमान, निजे श्रेष्ठ जाने उचिष्टादि दाने हवे अभिमान भार। हमें श्रेष्ठ का संग करना है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं श्रेष्ठ हूं, ये गलत है। हम जिन्हें श्रेष्ठ समझ रहे हैं वो भी खुद को श्रेष्ठ समझते हुए हमें उचिष्ट आदि दान करें। निजे श्रेष्ठ जानी उचिष्ट आदि दाने हवे अभिमान भार। अपना अभिमान हो जाएगा। ताई शिष्य तब थाकी या सर्वदा ना लई वो पूजा कार। मैं आपका शिष्य हो के हमेशा रहूँगा, किसी की पूजा नहीं लूँगा, ऐसा भाव होना। वो भाग्यशाली हैं, लाखों में एक हैं जो ऐसे दैन्यतापूर्ण वैष्णवों की कृपा को प्राप्त करके, वो लाखों में कोई एक होता है जो कि ऐसे वैष्णवों की कृपा प्राप्त करके उनकी सेवा करता है, जो अपनी सेवा किसी को देते नहीं, अपना उचिष्ट जूठन किसी को देते नहीं, अपने पैरों की धूल किसी को देते नहीं,
कल्पना करो, ऐसे दीनता प्रधान जो भक्त हैं वो अपनी इच्छा से किसी को स्वीकार कर लें तो उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? क्या होगा? उसका निश्चित रूप से कल्याण है। हाँ। जो अपने आप को दीनता प्रधान समझते हैं तो, लेकिन इसमें सावधान रहना होगा, कहीं वो ना बोल रहे हैं और आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो थोड़ा खतरा भी है। इसलिए वैष्णव संघ में सावधान रहना चाहिए। सेवा वही सेवा है जो उन्हें अच्छे लगे, ऐसे नहीं पियो खाओ, खुद नहीं तो दूसरे को दो, तीसरे को दो। नहीं अच्छा लग रहा उनको, नहीं रुचि नहीं खा, जब रुचि हो गई अपने आप खा लेंगे। कोई वो थोड़ी ना वो कि वो है कि भाई उनके हाथ पैर नहीं है, पंगु हो गए, जबरदस्ती नाक से डालो, ऐसा थोड़ी है भाई। अभी जिंदा हैं, ठीक ठाक हैं भाई, ऐसे पंगु नहीं हुए हैं, अधीन नहीं हुए तो जबरदस्ती सेवा नहीं होती है। और हाथों को जोड़ के दे दो प्रसाद दे दो, हाँ ये तो बातें समझ में आ जाएंगी। और जब मैं 4 अनर्थ के बारे में अभी पूछूंगा फिर समझ ना आ रहा। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? रुचि होगी नाम में। अभी नाम में रुचि नहीं हो रही है, नाम कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तब जब नाम में रुचि होगी हरे कृष्ण, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हमेशा नहीं होगा ऐसा, कभी कभी साल में 1-2 बार ऐसी स्थिति आ जाए तो समझना आपके ऊपर गुरु जी की बड़ी विशेष कृपा हुई है कि हरे कृष्ण बोलते ही आपकी जवान लड़खड़ा जाए, आप रोते रोते पागल हो जाएं। ऐसी स्थिति अगर साल में 1 आधी बार आ जाए तो समझना भगवान की, गुरुदेव की, वैष्णवों की बड़ी दिव्य कृपा हो गई है। और उसके बाद भजनीय वस्तु भगवान में आसक्ति हो जाए। भगवान में आसक्ति जानते किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आसक्ति का मतलब? शास्त्री जी, आकर्षित लगाव किसी वस्तु के प्रति, इसमें से निकलना पर मोह हो, यहाँ पर मोह। आसक्ति कहते हैं जहां पे अपना अस्तित्व जो है दूसरे में नजर आने लगे। अपना अस्तित्व दूसरे में नजर आने लगे, वो आसक्ति होती है। खुद से ज्यादा दूसरे के प्रवाह जब अपना बंदा प्रवाह करता है, जिसकी करता है उसमें आसक्ति। इसको बोलते हैं आसक्ति, मजाक नहीं आसक्ति शब्द। अपने आप को दूसरे में, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, सारी दुनिया एक तरफ हो गया है। देख लो ना बच्चे लोग क्या करते हैं, प्रेम में पागल होकर के माँ बाप बोलेंगे नहीं हम मर जाएंगे तो कहेंगे तुम मत मरो, हम ही मर जाते हैं। ये बोलते हैं आसक्ति। ऐसी आसक्ति भगवान के साथ हो जाती है। किससे हुई? साधु संग से। उसके बाद प्रेम उदय होता है। आसक्ति होने के बाद प्रेम उदय होता है। क्यों? आसक्ति से तो पहले प्रेम होना चाहिए। नहीं, आसक्ति होना उस तत्व से जो आपसे पैदा नहीं हुआ, जो आपसे नहीं निकला, उसके प्रति जिसका कि आपको अभी ज्ञान नहीं है, उसके प्रति आसक्ति होना
और आसक्ति के बाद फिर प्रेम होना, ये है क्रम। हमने भगवान को अपनी आंखों से, कानों से सुना नहीं, देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। उनकी कृपा होकर के, उनकी नाम की प्रभाव से, नाम में रुचि होने के बाद, भगवान के गुणों के प्रति आकर्षण होने के बाद में, अब उन आकर्षण के बाद में भगवान के बिना रहा नहीं जा रहा है। जब नहीं रहा जाता तभी वह आसक्ति रूप धारण करती है। और उसके बाद में भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेम। जैसे एक कन्या का विवाह अभी हुआ नहीं, उसका क्या बोलते हैं वो जो पहले करते हैं, रोका रुका, सगन, सगाई। शादी से पहले जो आई वो सगाई। तो सगाई हो गई। सगाई होने के बाद में आजकल तो सुविधा है टेलीफोन की, बस पूछो मत, दिन रात ऑफिस बंद, टेलीफोन ही चालू। आजकल तो अलग स्थिति है, पहले ज़माने में अलग तरह की स्थिति होती थी। सगाई होने के बाद में उस बालिका के हृदय में इतनी तरंगे उदित होती थी, वो अपनी सहेलियों से, अपनी भाभियों से, अपनी बहनों से, जिनकी शादियां हो गई उनसे, जिनकी शादियां नहीं हुई उनसे वार्तालाप करती। उधर वो जिसकी शादी होने वाली है वो अपने मित्रों से, बड़े भाइयों से, भाई ऐसा ऐसा, हाँ बेटा अब तो ये वो मजाक, वो करते 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 उसकी एक आकर्षण बढ़ता चला जाता है, और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। और जब फिर दोनों सामने आमने होते हैं तब प्रेम का जो प्रकाश होता है वो दिव्य होता है। ये संसार के प्रेम की बात तो अलग तरह की है, भगवत प्रेम की बात बिल्कुल अलग तरह की। यहाँ पे कहते हैं, भक्ति मूला सुकृति है ते श्रद्धा उदय, श्रद्धा हैले साधु संग अनायासे है, साधु संग फले है भजन रे शिक्षा, भजन शिक्षार संगे नाम मंत्र दीक्षा, भजिते भजते है अनर्थे रक्षय, अनर्थ खर्वित हैले निष्ठार उदय, निष्ठा नामे जत है अनर्थ विनाश, नामे तत रुचि क्रमे है वे प्रकाश, रुचि युक्त नामे ते अनर्थ जत जाय, रुचि युक्त नामे ते अनर्थ जत जाय, ततई आसक्ति नामे भक्त जन पाय, नामासक्ति क्रमे सर्व अनर्थ दूर है, तभी भावोदय है ये तो निश्चय, इति मध्य असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, कुटिनाटी द्वारे दे निमने फैलाइया, अति सावधाने भाई सत्संग असत्संग त्यज, निरंतर परमानंदे हरि नाम भजो। बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान दीजिए। कहते हैं सुकृति मतलब होता है, सु मतलब सुंदर, कृति मतलब क्रिया, ऐसी क्रिया जो कि भगवान और भगवान की भक्ति से युक्त हो, उसे कहते हैं सुकृति। वह सुकृति वास्तविकता में जो भजन उन्मुखी सुकृति है, सुकृतियां तो और भी हैं, ज्ञानोन्मुखी सुकृति है, योगोन्मुखी सुकृति है। जो योगोन्मुखी सुकृति है वो अगर भजन मार्ग में आएगा भी ना, आने पर भी वो यहाँ आकर के ध्यान प्राणायाम ये सब करेगा, और ध्यान में हरे कृष्ण 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 करेगा। उसको ये कीर्तन करने वाले अच्छे नहीं लगेंगे, नाच रहे कूद रहे पागल हो रहे हैं, बैठो ध्यान से, शांति नहीं इनको, कूदते रहते हैं।
ऐसे करके उनके मन में आता है। ये है योगोन्मुखी सुकृति। ज्ञानोन्मुखी सुकृति ठीक है, भजन साधन जो करते हैं अच्छी बात है, ये सब साधन भजन का फल तो यही है, अंत में मैं और वो एक हो जाएं। ज्ञानोन्मुखी सुकृति और भजन उन्मुखी सुकृति ये बिल्कुल अलग है। भजन उन्मुखी सुकृति मतलब इसमें भगवान की सेवा और भगवान के भक्त, भगवान के दासों की सेवा की भावना, ये सुकृति ये बनती कैसे है? जैसे अभी ये बच्चा यहाँ बैठा है, सुन रहा है, पता नहीं उसको कुछ, लेकिन सुनते सुनते माँ ने उसको बाद में बोला आज ना ये बोला था पता है, तो ये उसके संस्कार बन गए, एक सुकृति उसमें बन गई। परिक्रमा की, कीर्तन करवाया, प्रसाद खिलाया, ये जो कार्य आप कर रहे हैं इसी जन्म में उसको भक्ति मिलेगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन इससे करते करते क्या हो रहा है, उसकी भगवान के प्रति सेवा हो रही है, डायरेक्टली व इनडायरेक्टली भगवान के प्रति सेवा हो रही है, इसे बोलते सुकृति। अथवा किसी भक्त की सेवा हम करते हैं जाने अनजाने में। जाने अनजाने का मतलब जैसे आपने भंडारा लगाया, चलो जी दान पुण्य कर लें थोड़ा, भंडारा लगाया, उसमें शुद्ध भक्त को भी भूख लगी थी, वो हरिनाम करते 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 उसने थोड़ा हरिनाम को विश्राम दिया, चलो मैं प्रसाद पा लूं, प्रसाद पाते पाते हरिनाम कर रहा है, उससे क्या हो गया, भजन उन्मुखी सुकृति हो गई। क्योंकि जो भोजन उसके पेट में जा रहा है वो तो शरीर में ऊर्जा पैदा करेगा, जब शरीर में ऊर्जा पैदा करेगा तो उस ऊर्जा का उपयोग वो कहाँ करेंगे, भगवान की सेवा में, तो सुकृति तो आपकी बन गई। ऐसे सुकृति के बहुत से साधन हैं जो अन्य अन्य जन्मों में होते हैं। जैसे गाय है, गाय तो गाय है, गाय का दूध लोग सत्यानाश करके उसको फाड़ते भी हैं, गाय का दूध फाड़ने का कोई विधान नहीं है, शास्त्रों में पता ही नहीं था शास्त्रकारों को कि गाय का दूध फाड़ा भी जाता है, पता ही नहीं था। ये तो पंचगव्यों के जगह छठ गव्य होते। वो दूध कैसे फाड़ा जाता था, उसका था छाना, वो होता था छाछ से, जो छाछ होती है ना, जब छाछ को आप एक बार अगर उसको दोबारा से उबाल दें, उससे श्रीखंड वगैरह बनती है छाछ से, लेकिन एक बार अगर आप उबाल देंगे तो उसके दाने दाने अलग हो जाएंगे और उसको बेसन में डाल करके मिक्स करके उसको पनीर की तरह वो बन जाता है, वो था। लेकिन बंगाल का दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज है, उन्होंने उसको दूध को फाड़ा, फाड़ करके पनीर बनाया और वहाँ से पनीर के रसगुल्ले और पनीर की सब्जियाँ ये सब चालू हो गया, नहीं तो ये सब नहीं था। तो उस गाय को ले लीजिए, वो गाय का दूध बिकता है बाजार में, वो गाय का दूध बाय चांस शुद्ध भक्त ने खरीदा और भगवान जी को भोग लगा दिया और शुद्ध भक्त के द्वारा अर्पण किया गया, भोग तो भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान ने उसे ग्रहण किया, उसके बाद में उसने प्रसाद रूप से पाया, तो उस गाय की स्वीकृति हो गई। ऐसे ही कुत्ता, ऐसे ही बिल्ली, ऐसे ही बहुत सी जो जानवर हैं, वो जब वैष्णव संघ में रहते हैं और अन्य व्यतिरेक रूप से जाने या अनजाने में किसी भी तरह से भगवत सेवा में लग जाते हैं, तो उनकी जीवों की स्वीकृति होती है। और यही ज्ञान और योगियों के उसमें पढ़ते हैं तो ज्ञान उन्मुखी, योग उन्मुखी स्वीकृति होती है। समझ आई? याददाश्त नहीं, स्वीकृति एक तरह से आपके ऐसे कर्मों का संस्कार है, याददाश्त नहीं है। आपको नहीं याद होगा कि आपने कौन कौन से जन्म में गैया बन के या ये पशु बन के, पक्षी बन के क्या सेवा की, लेकिन उस सेवा का एक प्रभाव है, उसे संस्कार कहते हैं।
सेवा का एक संस्कार है। वो संस्कार जो है किसी भी तरह की सेवा का, ज्ञानियों की तो ज्ञानी वाला, योगियों की तो योगी वाला, कर्मियों की तो कर्मी वाला संस्कार है। तो उस संस्कारों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे सुकृति कहते हैं। ठीक है, भगवान की सेवा वाली जो सुकृतियां हैं, भक्त की सेवा वाली सुकृतियां, उसे भजन उन्मुखी सुकृति कहते हैं। ठीक है जी। कहते हैं भक्ति मूला सुकृति हईते श्रद्धा उदय। श्रद्धा पैदा होती। श्रद्धा का मतलब ऐसा विश्वास हो जाता है कि जहां मेरे को ये ले जाएंगे, मेरे को सही लेके जाएंगे, है ना। वो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई भावना नहीं, अपने सुख की कोई लालसा नहीं। जो आप कराओगे वही मैं करूंगा। मेरा अपना कुछ भी नहीं, जैसा चाहोगे वैसा करूंगा। ये भावना के साथ में, इसी बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है सुदृढ़ विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास, लेकिन कैसा? सुदृढ़ निश्चय। क्या? कृष्ण भक्ति या वैष्णव के प्रति प्रपत्ति, ये जहां ले चले, उससे क्या होता है? वो श्रद्धा आपको, वो विश्वास आपको साधु संग में ले जाता है। जैसे अभी आप लोग यहाँ आए हुए हो, राधा कुंड में जाके देखो, जगह ही नहीं है बैठने उठने की। हर धर्मशाला भरी हुई है, हर बरामदे भरे हुए हैं, हर मंदिर के जो प्रांगण है जहाँ पे लोग कथा सुनते हैं, वो कथा स्थल रात को भरे रहते हैं। क्यों? वहीं लोग जो है डेरा लगा के सो जाते हैं। राधा कुंड में कार्तिक मास में इतनी भीड़ होती है। क्यों होती है? साधु संग मिल रहा है। क्या साधु संग में? हरि कथा। वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुक्षण, सदा है कृष्ण पर संग। वैष्णव संग में जीवन का परम आनंद मिलता है। क्यों? वहाँ कृष्ण प्रसंग मिलता है, हमें भगवान के विषय में जानकारी मिलती है। कहते उसी साधु संग के प्रभाव से हमें भजन की शिक्षा मिलती है। उसी साधु संग से हमें भजन करना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ है ना। ऐसी शिक्षा मिलती है। और भजन की शिक्षा साधुओं के संग में मिलने के बाद में क्या होता है? भजनेर शिक्षा संगे नाम मंत्र दीक्षा। फिर भगवान के नाम मंत्र की दीक्षा प्राप्त। हाँ, महामंत्र तो हम भी जानते हैं, हरे कृष्ण 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 तो जानते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र तो सारे ही आते हैं, शास्त्रों में तो सब लिखा ही है। वही ग्रंथ से पढ़ के साधु ने तो गुरुमुख से सुना, लेकिन गुरुमुख से सुन करके उन्होंने, तो वो ग्रंथों में भी है, उसको लेने से तो हो जाएगा। अब साधु के पास जाके दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? देखिए, जो आपने छर्रे वाली बंदूक देखी है,
देखिए जो गोली होती है, जो दूसरी बंदूक वाली गोली होती है, वो गोली को लेकर के आप किसी को ऐसे मार दो, मर जाएगा? नहीं मरेगा। छर्रे वाली गोली से मारो, कुछ भी नहीं। वही छर्रे वाली गोली को बंदूक में डाल के मारे, फाड़ देगा एकदम। इसी प्रकार से वट का वृक्ष जो है बहुत विशाल होता है, आपने देखा होगा। पीपल का वृक्ष बहुत विशाल होता है, लेकिन आपने कभी देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे पौधे हो जाएं? देखे कभी? नहीं होते। पीपल के वृक्ष के फल को खा करके जो स्पेशल एक चिड़िया है, उसका नाम धनुष पाखी बोलते हैं, वो पक्षी जहां पे बीट करेगा, उस बीट वाली जगह पे, चाहे वो छत हो, चाहे वहां मट्टी हो या ना हो, कमाल की बात है। देखो मट्टी नहीं होती, वो कचरा थोड़ा सा जमा हो जाता है, उस कचरे में ही वो बीज फल फूल जाता है। मैं तो एक बार हैरान हो गया, दीवाल में वो रखी है, बताओ दीवाल में मट्टी कहां मिलेगी तुम्हें? हैं? वो धूल हल्की हल्की जो पड़ती है, उसी से वो जड़ें चिपक जाती है और अंदर दीवाल के घुसनी शुरू हो जाती है। बताओ, मट्टी से तो होगा पौधा? नहीं। तो हमारे जैसी दीवाल भी अगर भक्त के मुखारविंद से निकले हुए, क्यों भगवान के भक्त की बात कर रहे हैं? शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं। क्यों करें? शुद्ध भक्त भगवान के नाम को इतना पीता है, इतना पीता है, इतना डाइजेस्ट करता है नाम को, कि जब उसके मुख से हम नाम सुनते हैं दीक्षा के रूप में, जब दीक्षा देने लगते हैं ना ऐसे वैष्णव, तब गुरु को पूर्णतः समर्पित होकर के देते हैं। उस वक्त वो वहां पे नहीं होते हैं दीक्षा के समय, उस वक्त गुरुदेव होते हैं उनकी जगह पे, क्योंकि वो उस भावना में पूर्ण भावित रहते हैं। और जब वो दे रहे होते हैं तो साक्षात गुरुदेव ही दे रहे होते हैं। हमारे गुरुदेव जब हरि नाम दीक्षा देते थे तो पहले अपने गुरुदेव की पूजा करते, राधा गोविंद जी की पूजा करते, बड़ी देर तक पूजा करने के बाद में फिर बुलाते। हम लोगों को तो जब हरिनाम हुआ एक एक करके हुआ। आप लोग का कब एक एक हुआ या इकट्ठा हुआ? अकेले अकेले बुला के हुआ? कौन से सन में हुआ था? 96 में तो इकट्ठा होता था। ना मतलब हरिनाम माला देने के लिए अकेले व्यक्ति को बुला के उस मंत्र का अर्थ बताया। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 96, 97 में सबको इकट्ठा बैठा के सबको उपदेश दे के फिर उसके बाद माला देते थे। बाद में फिर दोबारा बुला के दीक्षा अगर है तो दीक्षा दी, ऐसा। लेकिन नॉर्मली ऐसा पहले होता था, गुरुजी जब शुरू में जब हरिनाम देते थे सबको इकट्ठा उपदेश देंगे कि ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। अगर नहीं पालन कर सकते तो आप जा सकते हैं, आप श्रद्धा रखो, साधु संग करो, बाद में निष्ठा हो जाएगी तो आप, ये बोल करके उन्हें भेज देते थे। उसके बाद एक एक को बुलाते थे, एक एक को महामंत्र सुनाते थे, महामंत्र का अर्थ सुनाते थे और फिर माला देते थे। ये हम लोगों के भाग्य में रहा। उस समय गुरु महाराज जी जब सबको सामूहिक रूप से बोलते थे, ये बात जरूर बोलते थे कि दीक्षा तो हम देने का अधिकारी नहीं है, हम तो हरिनाम नहीं दे सकते, हमारा क्या है, तो हमारा तो धन नहीं है, ये हमारे गुरु जी का धन है, उनका आदेश है, इसलिए हम और सेवा कर रहा है, क्या करेगा, और गुरु जी दिया सेवा करने के लिए कर रहे हैं। इतनी सरलता से अपने आप को, इतनी दीनता से अपने आप को शून्य कर लेते थे। बात समझ रहे हैं? तो उस समय कौन होता है? गुरु ही शिष्य के रूप में गुरु का कार्य कर रहे होते हैं। बात समझे नहीं? वो शिष्य नहीं होता है उस वक्त गुरुदेव उसके द्वारा हरिनाम दे रहे होते हैं। तो ऐसे समय में मंत्र दीक्षा जब प्राप्त होती है तो साक्षात श्री कृष्ण ही कृष्ण मंत्र प्रदान करते हैं।
क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, यही बात कर रहा हूं। कृष्ण नाम को इस जगत में किसने प्रकाशित किया? अगर कृष्ण नहीं करते तो क्या ब्रह्मा जी कर सकते थे? सनक सनातन सनत कुमार कर सकते कि कृष्ण का नाम कृष्ण है? बोल सकते थे। वो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने से भगवान के रूप को देख करके आकर्षित हुए कृष्ण, और भगवान ने उन्हें आनंद प्रदान किया ना, तो उन्होंने कहा ये कृष्ण है। समझे नहीं? नाम प्रकाशित हुआ है, नाम किसी ने बनाया नहीं है। तो ब्रह्मा जी को जिस प्रकार से भगवान के रूप को देख करके आकर्षित होना और आनंद प्राप्त होना ये हुआ, तो वहां पे कृष्ण भगवान का नाम प्राकट्य होना, भगवान हैं यही उनकी विशेषता है। वो प्राकट्य होने से कृष्ण ने किया तो प्राकट्य, नहीं तो प्रकट हो सकता था नहीं। अच्छा, वो ब्रह्मा जी ने पिया, पूरी तरह पी के मस्त मस्त हो गए, मतवाले हो गए। सृष्टि करने पे भी मोह नहीं है सृष्टि के प्रति। क्यों? मारना शंकर जी मारते रहे, मेरा कोई काम नहीं है, जाओ, मैंने अपना काम कर दिया। वो ब्रह्मा जी, बच्चे को चुप करो, वो ब्रह्मा जी जो हैं नारद जी को वही ज्ञान देते हैं, व्यास जी को वही ज्ञान देते हैं। नारद जी, व्यास जी यही बात बोलते हैं, हमने ये ब्रह्मा जी से सुना। नारद जी बोलते मैंने ब्रह्मा जी से सुना, व्यास जी बोलते मैंने नारद जी से सुना, सुखदेव जी बोलते हैं मैंने व्यास जी से सुना। समझे नहीं? तो सभी यही बोलते हुए आ रहे हैं। तो नाम कहाँ से आ रहा है? जब हरिनाम दीक्षा होती तो कौन दे रहा है? स्वयं भगवान ही दे रहे हैं। वो लिंक पूरा मिल जाता है, संबंध ऊपर से नीचे तक मिल जाता है। ये बात है। इसलिए भजन शिक्षार संगे नाम मंत्र दीक्षा आगे पढ़ेंगे कल को।